अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु व अम्मा नवालू के फजल करम से आज के जुमअतुल मुबारक में मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद के सूरह यूनुस की आयत नंबर 62 की तिलावत का शरफ हासिल किया है। अल्लाह ताला अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। आज के जुमा का मौजू है मलफूजाते हजरत मौलाना शाह गुलाम रसूल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। सूरह यूनुस की जो आयत करीमा की तिलावत मैंने की उसमें अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुनो, बेशक जो अल्लाह के दोस्त हैं उन पर ना कोई खौफ है और ना उन्हें कोई गम। ये तर्जुमा हुआ। ये महीना जमादुल अव्वल का है और जमादुल अव्वल का ये महीना अजीम मारूफ आलिम दीन शेख तरीक़त सिलसिले कादरिया के रूहानी पेशवा नकीबुल औलिया शम्सुल फुकरा अबुर रजा मौलाना अलहाज अल हाफिज अच्छा मोहम्मद गुलाम रसूल कादरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का महीना है। तो आज के जुमा में ये मुनासिब मालूम हुआ कि आपके इरशादात हजरत मौलाना शाह मोहम्मद गुलाम रसूल कादरी रहमतुल्लाह अलैह जिनके उर्स का महीना है, जो मेरे जद्दे अमजद हैं, उनके इरशादात जो मलफूजात के नाम से शाया हो चुके हैं उसमें से कुछ अकीदत के तौर पर हुसूल तालीम के लिए पेश किए जाएं ताकि उनको सुनकर तक़वियत हासिल हो, ईमान ताज़ा हो और अकायद का पता चले, तालीम हासिल हो। क्योंकि अहलुल्लाह उलमाए हक सूफिया किराम उनकी जिंदगी हमेशा तालिबान हक के लिए, बंदगान खुदा के लिए वक्फ रही है कि वो उन्हें तालीमात पहुंचाते रहे, फैज़ पहुंचाते रहे। चुनाचे ये जो मैंने अर्ज किया कि कुछ मलफूजात का माना होता है इरशाद, इरशादात। मलफूज की जमा है मलफूजात। बहुत से बड़े बड़े अकाबिर सूफिया किराम जैसे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशाह अहमद रजा खान हनफी कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात भी दस्तयाब हैं। उसी तरह और दीगर बुजुर्गान दीन सूफिया किराम के मलफूजात बाजार में दस्तयाब है। सिलसिले चिश्त के ख्वाजगान उनके मलफूजात दस्तयाब है। यानी उनकी तालीमात आज उनको दुनिया से पर्दा फरमाए हुए कई कई सौ साल गुजर गए, मगर जब कोई बंदा खुदा उनकी तालीमात का मुतालिया करता है
तो उसे महसूस होता है कि गोया मैं उनकी महफिल में बैठा हुआ हूं। एहसास अगर हो तो, शऊर बेदार हो तो, वरना तो महफिल में बैठकर भी कुछ नहीं। लेकिन अगर शऊर बेदार हो और समझ हो तो दुनिया से उनके पर्दा कर जाने के कई साल बाद भी जब वो उनकी तालीमात को सुनता है तो उसके दिल में ऐसा ख्याल आता है कि ऐसा लगता है कि जैसे हम उनके सामने बैठे हैं, वो हमारे सामने हैं। चुनाचे एक मर्तबा आपने इरशाद फरमाया, अंबिया अल्लाह और औलिया अल्लाह फालतू काम नहीं करते। मलफूजात आपकी किताब है, उसके सफ़ा नंबर 12 से मलफूज पढ़ रहा हूं। फरमाया अंबिया अल्लाह और औलिया अल्लाह, यानी अल्लाह के नबी और अल्लाह के वली फालतू काम नहीं करते, उनको इतनी फुर्सत ही नहीं। हर कसेरा बहरे कौरे साख्तन, यानी फरमाया हर किसी को अल्लाह ने एक मकसद के लिए, एक काम के लिए पैदा फरमाया। नेक काम और बामकसद काम, तो वो उसमें लगे रहते हैं। फरमाया हर एक को अल्लाह ने एक काम के लिए पैदा फरमाया है। फरमाया वो निकम्मे थोड़ी हैं, लाओ लाइब से उनको क्या वास्ता। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, ये वो लोग हैं जो लग़वियात से बहुत दूर हैं। ये एक मलफूज मैंने पढ़ा, इसके बारे में कुछ बात करके आगे बढ़ते हैं। क्या तवज्जो दिलाई आपने कि अंबिया किराम और औलिया किराम ये वो हस्तियां हैं कि जिनको फालतू कामों से कोई वास्ता ही नहीं। उनका तो हर लम्हा कीमती होता है, हर वक्त उनका अल्लाह ताला की याद में होता है, और वो अपने पास हाजिर होने वालों को भी अल्लाह की बारगाह में मुतवज्जे करते हैं। तो फरमाया कि उनको तो इतनी फुर्सत ही नहीं कि वो किसी गैर किसी ऐसे काम में मशगूल हो जाएं जो कि फालतू हो। फिर आपने जो आयत शरीफा का हिस्सा पढ़ा, वहुम वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, फरमाया ये वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह ने लग़वियात से दूर रखा है, फालतू बातों से दूर रखा है। उनका लम्हा लम्हा अल्लाह के जिक्र में गुजरता है। उनकी तन्हाई यानी खलवत और उनका इज्तिमा यानी जलवत, ये दोनों अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे रहती हैं, याद इलाही में रहते हैं। जो बात उनकी जबान से निकलती है वो अल्लाह के जिक्र वाली निकलती है। काम की बात करते। चुनाचे ये जो आपने उनका मलफूज सुना, इसमें इस तरफ इशारा किया उन्होंने कि अंबिया के बारे में और औलिया अल्लाह के बारे में ऐसा मत सोचना कि ये फालतू होते हैं या फालतू काम करते हैं। नहीं, अल्लाह ने इनको दुनिया में इसीलिए पैदा फरमाया और इसी मकसद के लिए रखा है कि जब तक वो जिंदा रहे अपने वजूद से लोगों को अल्लाह और रसूल की तालीमात से मुस्तफीज फरमाते रहे। फी सबीलिल्लाह, वो इसके लिए कोई फीस नहीं मांगते, ना कोई मुआवजा मांगते। रात दिन उनके पास लोग आते रहते हैं,
कोई कुछ पूछने के लिए आया है, कोई कुछ मालूम करने के लिए आया है, कोई कोई अपना मसला लेकर आया है, कोई दुआ करवाने आया है, कोई दम करवाने आया है। अल्लाह के कलाम का गरज के जो कुछ भी है वो अल्लाह के वास्ते, अल्फी सबीलिल्लाह, उसकी खिदमत कर लेते हैं। क्यों? कि उनका वजूद अल्लाह ताला ने दुनिया में इसीलिए रखा है कि वो लोगों को फैज़ पहुंचाते रहे। अब दूसरा मलफूज, एक और इरशाद आपने फरमाया, फैज क्या करे सोहबत जो ना हो इस्तेदाद, बाग में आके कभी जाग खुश इल्हा न हुआ। एक शेर पढ़ा आपने। शेर में शायर ने यह कहा है कि फैज क्या करे सोहबत, यानी वो जो बैठते हो आकर, उसका फैज तुम्हें कैसे मिले जब तुम्हारे अंदर नीयत नहीं फैज लेने की, इस्तेदाद नहीं, सलाहियत नहीं। बाग में आके कभी जाग खुश इल्हा ना हुआ, यानी कौवा, जाग कहते हैं कौवे को, कि जो कौवा है वो तो बाग में जाकर भी अपनी ही जबान बोलता है, काहे काहे करेगा, वो बाग में जाकर खुश इल्हानी नहीं कर सकता। तो आपने फरमाया जैसा अबू जहल गलीजुल कल्ब महरूम का महरूम रहा, अबू जहल की तरफ आपने तवज्जो दिलाई मिसाल के लिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक शख्स था बदबख्त, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजाना देखा, उनके पीछे आगे चलता रहा, उनकी बातों को सुनता रहा, उन्हें देखता रहा, मगर फैज नहीं पाया, ईमान नहीं लाया। हालांकि सामने जो शख्सियत थी उससे बड़ी शख्सियत कौन सी होगी? और बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद सबसे बुजुर्ग तरीन हस्ती नबी अकरम मग़फ़िर बनी आदम रहमतुल आलमीन शाफिल मुज़लिमीन की हस्ती है, वो तो खुद सामने थी अबू जहल के, बात ही खत्म हो गई। आज की दुनिया में कोई कहे कि जनाब वो इस बंदे को कोई बड़ा आलिम नहीं मिला था तो इसको कोई फैज नहीं मिल सका। समझे बात को आप कि फी जमाना आज के दौर में अगर कोई ये कहे किसी के लिए कि भाई ये बंदा इसीलिए ऐसा रह गया, इसको कोई बड़ा आलिम नहीं मिल सका, कोई बड़ा मुफ्ती नहीं मिल सका, कोई बड़ा पीर शेख मुर्शिद नहीं मिल सका, ये महरूम रहा। तो बड़ा आलिम, बड़ा मुफ्ती, बड़ा शेख, ये तो सब बात की बात है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, बात ही खत्म हो गई। अल्लाह के रसूल थे ना, किसके सामने? अबू जहल के सामने। तो अबू जहल ने क्या ले लिया उनसे? नहीं लिया। ईमान लाया? नहीं लाया। सुना भी, देखा भी, उनके सामने रहा भी, उनका जमाना भी पाया, मगर फैज ना हासिल कर सका। क्यों? कि नीयत नहीं थी, शौक नहीं था, तवज्जो नहीं थी, तो कुछ हासिल ना कर सका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हजरत मौलाना शाह मोहम्मद गुलाम रसूल कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये शेर पढ़ा, फैज क्या करे सोहबत जो ना हो इस्तेदाद, बाग में आके कभी जाग खुश इल्हा ना हुआ,
तो जब अबू जहल का जिक्र किया आपने तो फिर एक और शेर पढ़ा आपने फारसी जबान का। क्या शेर पढ़ा? हसन से बसरा बिलाल अज हबश सोहेब अज रूम जे खाक मक्का अबू जहल ईंचे बुलअजबीस्त। बड़ा खूबसूरत पते का शेर है। और मैं हसन से बसरा, हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहिब ईमान हो जाए। बिलाल अज हबश, हबश के बिलाल साहिब ईमान हो जाए। सोहेब अज रूम, सोहेब रूमी ईमान वाले हो जाए। जे खाक मक्का, और मक्के की खाक से पैदा होने वाला है अबू जहल ईंचे बुलाए भी। फरमाया ये क्या जब बात है, अकल हैरान है। फरमाया बसरे से हसन चल कर इस्लाम के अलंबरदार बन जाएं, रूम से सोहेब रूमी पहुंच जाएं और साहबी रसूल हो जाएं, हबश से बिलाल हबशी पहुंच जाएं और आशिक रसूल बन जाएं। मक्का की खाक से अबू जहल, ये क्या बुलाजबी है? फरमाया ये सब अल्लाह तबारक व तआला की शान है, जो ये चीज बतलाई गई है कि आदमी जिस चीज की कदर करता है उससे जरूर नफा हासिल करता है, और जिससे बेकदर हो जाता है, महरूम रहता है, बेनसीब रहता है, कोरे बसीरत हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता। ये एक मलफूज हो गया जो मैंने आपके सामने पेश किया। एक इरशाद हजरत सैयदी मुर्शिदी मौलाना अशाह मोहम्मद गुलाम रसूल कादरी रहमतुल्लाह अलैह, क्या बात बयान फरमाई। देखें आप कि भाई जिस चीज की कदर होगी ना उससे नफा मिलेगा। वो चाहे आदमी की कदर करो, चाहे किसी चीज की कदर करो। जब आप किसी चीज की वैल्यू समझेंगे तो उससे फायदा हासिल कर सकेंगे, और किसी चीज से बेपरवाह हो जाएंगे, आपको परवाह नहीं होगी उसकी। आपके सामने बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े शेख रात दिन पुकार रहे हो और आपको परवाह ना हो, आपको उनकी कदर ना हो, तो फिर उनसे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये मिसाल आ गई अबू जहल की आपके सामने कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसको कुछ ना मिला। जो हुजूर रहमतुल आलमीन है, सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए, अबू जहल ने उनसे रहमत का जर्रा हासिल नहीं पाया किया, बेईमान मर गया। गज़वे बदर में कुफ्फार की तरफ से, मुशरिकीन की तरफ से लड़ने के लिए आया और हलाक हो गया। और जब वो हलाक हुआ तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस उम्मत का फिरौन आज गरक हो गया। इस उम्मत का फिरौन कौन? अबू जहल। तो अब इस इरशाद से जो सबक हासिल हो रहा है हमें, वो क्या हुआ कि बंदे को दुनिया में रहते हुए इर्द गिर्द आलिम की और इल्म की, आरिफ की कदर करनी चाहिए, ताकि मारिफत नसीब हो, इल्म हासिल हो, कुछ फैज पहुंचे। अगर रात दिन देखते भी रहें, उनको सुनते भी रहें और इधर से सुने उधर से निकाल दें तो कोई फायदा नहीं। सुनी अनसुनी कर दें तो कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर सुनकर गिरा में बांध लें और उस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह जिंदगी की काया पलट जाए। अब एक और मलफूज सुन लें आप, वक्त महदूद है, सिर्फ चंद बातें इरशाद उनके बता रहा हूं, उनके मलफूजात में जिनके उर्स का ये महीना है। एक रोज आपने ये इरशाद फरमाया, ये मसला मैं समझा देता हूं कि ये कब्रों की कैद जो है जिस्म के पिंजरे के वास्ते है।
मोमिन की रूहानियत अलल इतलाक कैद मकानो जमान से आजाद है। ये इस्लामी नुक्ते नजर है, ये मोमिन का ईमान है। फिर आपने मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का शेर पढ़ा। मौलाना रूम का नाम तो आपने सुना हुआ है, बहुत बड़े शेख आरिफ कामिल गुजरे हैं। तुर्की में आपका मज़ार अक़दस है मौलाना रूम का, उनका शेर पढ़ा आपने। क्या शेर? ने चुना मरगे सुए गुरे रवि बल्कि अज जुल्मत सुए नूरे रवि। मौलाना रूम फरमाते हैं कि ऐसी मौत मत मरना कि तू दुनिया के कैद खाने से निकलकर कब्र के कैद खाने में बंद हो जाए। फरमाया नहीं, ये कब्र की जगह तो तेरे जिस्म की अमानत रखने की जगह है। ये इरशाद आपका है। क्या आपने फरमाया कि ये मसला मैं समझा देता हूं कि ये जो मरने के बाद कब्र का मसला है ना, ये खाली जिस्म के अमानत के रखने की जगह है, वरना रूह मोमिन की आजाद है। वो तो जिस्म को दफनाया जाता है, उसकी रूह को दफनाया थोड़ी जाता है। कब्रिस्तान जिस्मों का कब्रिस्तान होता है, रूहों का कब्रिस्तान नहीं होता। कब्र में रूह को नहीं दफनाया जाता। रूह तो परवाज कर जाती है मौत के वक्त, जिस्म रह जाता है और जिस्म को दफनाया जाता है। तो मौलाना रूम ने क्या फरमाया? ने चुना मरगे सुए गोरे रवि, तू ऐसी मौत मत मरना कि कब्र में जाकर पड़ जाए, बल्कि अज जुल्मत सुए नूरे रवि, बल्कि तू ऐसी मौत मरना कि कोई अंधेरे से निकलकर नूर में पहुंच जाए। ये दुनिया उसके लिए गोया कि अंधेरा थी, वो अब नूर में पहुंच गया, रूहानी दुनिया में पहुंच गया। फरमाया तू ऐसे आशिकाने खुदा की मौत को तलब कर, ऐसी मौत मर कि जुल्मत कदे दुनिया को लात मार कर आलम नूर की तरफ परवास कर। फरमाया लोग तो ये समझें कि तू कब्र के अंदर है और तू खुदा के फजल से अल्लाह की रहमतों की दुनिया में सैर कर रहा हो, आलम बाला में, आलम इल्लियीन में। फरमाया ये बुजुर्गों का अहले सुन्नत वल जमात का एतकाद है। अब आपने ये इरशाद भी सुन लिया, कितनी काम की बात बयान फरमाई कि ऐसा मत समझ लेना कि मरने के बाद खेल खत्म हो जाता है। नहीं, रूह हमेशा है, इसीलिए तो ईसाले सवाब भी किया जाता है। फिर एक इरशाद और आपका मैं बयान करके सिलसिला खत्म कर रहा हूं क्योंकि वक्त नहीं। एक मरतबा आपने एक शेर पढ़ा, खानदानी बुजुर्ग मेरे हजरत सूफी साईं अब्दुल गनी अल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह 85 साल पहले गुजरे कराची में। उनके कलाम का एक शेर आपने पढ़ा, हजरत मौलाना शाह मोहम्मद गुलाम रसूल कादरी ने। क्या पढ़ा शेर? आलाइश दिल से मुश्किल ही निकलती है, इंसान की हालत तो खुद ही ना बदलती है। फरमाया जो दिल की आलाइश गंदगी, ये दिल से मुश्किल निकलती है। अगर निकालना कोई ना चाहे तो जिस तरह गटर भरते भरते भरता रहता है ना, और फिर फैल जाता है बाहर सड़क पर पानी उसका गंदा, ऐसे फरमाया कि दिल की आलाइश दिल से मुश्किल निकलती है और इंसान की हालत खुद ही ना बदलती है। फरमाया हालत खुद नहीं बदलती, कोई बदलने वाला बदलता है। क्या अगर अल्लाह ताला उसको पहुंचा देता है किसी ऐसे अहलुल्लाह के पास, अल्लाह वाले के पास, कि जिसका दिल पाक है, तो उसके दिल को भी पाकी की तरफ फेर देता है।
फरमाया अगर खुद बदल जाती तो इतने बड़े बड़े बुजुर्ग ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के जैसे अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी के पीछे 20 बरस तक नहीं फिरते। फरमाया 20 बरस तक आपने अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत की। ख्वाजा उस्मान हारवनी कौन? ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद। ख्वाजा गरीब नवाज खुद बहुत बड़े शेख, बहुत बड़े वली कामिल, मगर उनके पीर ख्वाजा उस्मान हारवनी वो खुद इतने बड़े पीर हैं। तो फरमाया कि वो ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुर्शिद के साथ उनके इत्तिबा में 20 साल तक उनकी खिदमत में रहे। तो ये इसलिए फरमाया कि देखो इस तरीके से जब कोई लगा रहता है तो अल्लाह ताला उस पर नजर करम फरमाता है। तो ये मैंने इरशादात 2-3 मलफूजात पेश किए। किसके? मेरे दादा, मेरे जद्दे अमजद हजरत अल्लामा अलहाज अल हाफिज अशाह मोहम्मद गुलाम रसूल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मज़ार अक़दस बाहर मौजूद है और जिनको 52 साल हो रहे हैं दुनिया से पर्दा किए हुए। तो उर्स उनका आ रहा है, कल रात भी होगा और परसों भी होगा। अगर अल्लाह आपको शौक देता है इल्मी बातें सुनने का तो आप कल भी ईशा के बाद आएं और परसों भी आप मगरिब के बाद से महफिल में शामिल हो जाएं। तो इंशाअल्लाह उनके उर्स के मौके पर मजीद उनकी तालीमात और मजीद इल्म की बातें इंशाअल्लाह आप तक पहुंचेंगी। अल्लाह ताला हमें हाज़री नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।